नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब देखिए हिंद का एयर शो कैसे पाक के लिए बना हॉरर शो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर तैयारियां शुरू कर रखी हैं। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। भारत के इस आक्रामक रुख को देखते हुए एक तरफ जहां पाकिस्तानी मंत्री उल जलूल बयान देने लगे हैं, वहीं कुछ के विदेश भागने की खबरें भी सामने आ रही है। इस सब के बीच भारत क्या कर रहा है, भारत क्या करता है, इस पर पूरे दुनिया की निगाहें जमी हैं। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, सुखोई, जैगवार और मिराज 2000 जैसे जंगी विमानों ने जमकर अपनी ताकत दिखाई है। पूरा इलाका उनकी दहाड़ से गूंज उठा है, यानी तैयारी पूरी है, अब बस इंतजार एक्शन का है। गंगा एक्सप्रेसवे पर उड़ान, खौफ के साए में पाकिस्तान। टच एंड गो का ट्रेलर, पाकिस्तान में बहुत डर है। हिंद कुछ ऐसा गरजा, पूरे पाकिस्तान में रत जगा। राफेल, जगवार, सुखोई, MI मिराज, आतंक के खिलाफ एक्शन का आगाज। ये तैयारी है, ये अभ्यास है, ये शक्ति प्रदर्शन है, ये शौर्य है, ये काउंटडाउन का आगाज है, ये एक्शन का अल्टीमेटम है। सेकंड एक्सप्रेसवे को चूमते इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, आसमान में उभरते तिरंगे की शान, हवा में लहराते और गरजते हिंदुस्तान के फाइटर जेट। हिंद के वायु वीरों का ये एक्शन गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखा। यकीनन इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के वायु वीरों की ताकत को महसूस कर लिया है। वो समझ गया है कि आज हिंदुस्तान आसमानी सैन्य शक्ति के मामले में कहां खड़ा है। इन तस्वीरों ने आतंकिस्तान के दिल पर डर बिठा दिया है। भारतीय वायुसेना ने यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगवार, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। इस ड्रिल में मिराज, जगुआर, राफेल, सुखोई और मिग जैसे फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया और टच डाउन का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास विषम परिस्थितियों में एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक एयर स्ट्रिप के रूप में उपयोग करने की तैयारियों का हिस्सा है।
मैं यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुँचा हूँ। तमाम देखिए कि भारतीय वायुसेना अपनी ताकत यहाँ पर दिखा रही है। देखिए किस तरह से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ साथ फाइटर जहाज जो हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर जो है अपनी ताकत जो है दिखा रही है। और आपको बता दें कि इसकी तैयारी बहुत पहले से ही चल रही थी। और देखिए गंगा एक्सप्रेसवे का ये शानदार नज़ारा। गंगा एक्सप्रेसवे महज लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका है। जब राफेल की गर्जना यहाँ पर गूंजी तो पूरे पाकिस्तान हिल गया। जाहिर सी बात है भारतीय वायुसेना ने एक अपनी ताकत का मुजाहरा तो किया ही है, साथ ही साथ भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना कितनी तैयार है उसकी भी परीक्षा आज ली गई। ये तो हिंदुस्तान की ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर है और अभी से पाकिस्तान में टेरर है। शहबाज का ब्लड प्रेशर हाई है क्योंकि देश की गंगा एक्सप्रेसवे से दुश्मनों के सीने में खौफ भरने वाली तस्वीरें आई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पे भारतीय वायुसेना के जहाज़ों ने जो प्रैक्टिस किया है उसका मकसद बहुत ही टैक्टिकल है। वो इस अंदाज में कि जब भारतीय वायुसेना के जहाज दूरगामी एयरफोर्स बेसेस से उड़ करके पाकिस्तान के अंदर अगर आक्रमण करते हैं तो वापस लौटने के लिए फिर उनके पास पूरा तेल नहीं होगा, उनको बीच में रिफ्यूलर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास अभी 6 रिफ्यूलर्स हैं। हो सकता है जब भरपूर आक्रमण की स्थिति होगी तो रिफ्यूलर्स की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में हमारे जहाज जो डीप इनसाइड हमारे कंट्री के अंदर हैं वो भी जाकर के स्ट्राइक करके इन एक्सप्रेस वे पर लैंड करके रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और रिफ्यूलिंग करके फिर वो या तो वापस जाएं या फिर दूसरे मिशन के लिए वहां से पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की वायुसेना का पराक्रम जब जब पाकिस्तान ने देखा है दांतों तले उंगली दबा दी। फिर चाहे वो 65 हो, 71 हो, 1999 हो या फिर 2019। पाकिस्तान अब इंडियन एयरफोर्स के नाम से थर-थर कांपता है, लेकिन अब ये डर और हाई है क्योंकि हिंदुस्तान के एक्सप्रेसवे अब एयर स्ट्रिप जैसे बन गए जो जंग के हालात में गेम चेंजर बन जाएंगे। इसमें अब गंगा एक्सप्रेसवे भी शामिल है। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। सबसे पहले C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया। इसके बाद जगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ आसमान में करतब दिखाए। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है और इसी बीच आपको गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखा रही है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस किया। इससे पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया। फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। उससे आगे बढ़ना था लेकिन हवा की गति इतनी तेज थी कि वह आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद पायलट ने विमान का रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। गंगा एक्सप्रेसवे पर यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। यह रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे ने 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। पाकिस्तान पर एक्शन के लिए भारत की तैयारी जोरों पर है। आर्मी, नेवी से लेकर एयरफोर्स तक एक्शन में है। पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे तनाव के बीच जिस तरह से शाहजहांपुर में वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया, ये ड्रिल चेतावनी है कि किस तरह से भारत कमर कस चुका है। मिराज, राफेल और जगुआर की गर्जना से पाकिस्तान में मानो दहशत का माहौल है।
उन्नाव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इटावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब शाहजहांपुर स्थित गंगा एक्सप्रेसवे की 350 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर भी भारतीय वायुसेना ने पहली बार युद्ध स्तरीय अभ्यास का इतिहास रच दिया। इस अभ्यास में राफेल, सुखोई, मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने दिन की लैंडिंग, टेक ऑफ के रिहर्सल की है। गंगा एक्सप्रेसवे पे भारतीय वायुसेना के जहाज़ों का प्रैक्टिस करना ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा मैसेज है कि हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये मैसेज पाकिस्तान की बेचैनी को और भी बढ़ाएगा। ये जो एक्सप्रेसवेज हैं, ये चौथा एक्सप्रेसवे है जहां पर हमने ऐसा बनाया है कि यहां पर ज़रूरत पड़ने पर हमारे फाइटर्स और वायुसेना के जहाज़ यहां से ऑपरेट कर सकेंगे। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि दो कारणों से। एक तो जब युद्ध काफ़ी लंबा खिंचेगा और हमारे कुछ हवाई पट्टियां हो सकता है युद्ध के समय में हम उसका इस्तेमाल करने की स्थिति में न हो, तो ऐसे समय में आसपास के एक्सप्रेसवे से हमारे वायुसेना के जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, हम ऐसे जगहों से जहाज को लॉन्च कर सकते हैं जहां पर दुश्मन हमें देख नहीं पाएगा। राफेल की गर्जना से पाकिस्तानी फौज दहल गई है, तो हिंदुस्तान के दूसरे फाइटर देखकर मानो शहबाज से मुनीर तक की भी